Good morning, all of you. BSc B.Ed first year, BSc थर्ड ईयर मेडिकल, BSc थर्ड ईयर नॉन मेडिकल। आज हम YouTube पे फर्स्ट टाइम वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर जो हमारा रहेगा सॉल्यूशन रहेगा। तुम कहो सर आप YouTube पे लेक्चर क्यों स्टार्ट कर रहे हो? YouTube पे लेक्चर स्टार्ट करने का मेन मोटिव ये है, मान लीजिए आपकी ऑनलाइन क्लासेस में नेटवर्क इशू रहता है। उस नेटवर्क इशू को दूर करने के लिए हमने YouTube पे क्लासेस डालने का प्लान बनाया है। ये YouTube की क्लासेस कभी भी डिलीट नहीं की जाएगी और ऑलवेज आपके लिए सेव रहेगी। तो इसलिए मैं आज से YouTube चैनल पर BSc B.Ed फर्स्ट ईयर, BSc थर्ड ईयर मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए सॉल्यूशन चैप्टर लेकर के आया हूँ। विलियन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सभी को अपनी प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज करवानी है और आपको आना है और कमेंट सेक्शन में आपने अपनी एक्टिविटी शो करनी है कि आप एक्टिव होकर के क्लास लगा रहे हो। इसी तरीके से वीडियो लेक्चर आएंगे और प्रॉपरली आपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं वीडियो देख कर। ओके, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वी विल डिस्कस अबाउट सॉल्यूशन यानी विलियन। सबसे पहले इसकी सिलेबस की बात करें तो सॉल्यूशंस में क्या क्या टॉपिक आते हैं? सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, ये मेन इसके टॉपिक्स हैं। ये सॉल्यूशंस का ये सिलेबस रहेगा। मेन टॉपिक जो इसमें बनते हैं वो बनते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बनता है, एक मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बनता है, यानी सांद्रता को प्रदर्शित करने वाले, विलियन की सांद्रता को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न विधियाँ, फिर एक्टिविटी कोफिशिएंट, फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। डाइल्यूट सॉल्यूशंस मतलब तनु विलयन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? अनुसंख्यक गुणधर्म। और राउल्ट लो, हेनरी लो एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले दिनों में। और हम ये टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज सॉल्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे आज इस लेक्चर में। जिन बच्चों का क्लासें पहले नहीं लगवाई हैं उनका तो ये टॉपिक क्लियर होगा ही होगा। जिन्होंने क्लासें लगवा चुके हैं उनका रिवाइज भी होगा और उनके लिए कुछ नया भी होगा। इस वीडियो में हम कुछ नया भी अपडेट करेंगे इस वीडियो में। और 9th-10th में जो आप पढ़ करके आए हो वहाँ से लेकर के हम 12th से लेकर के BSc थर्ड ईयर में एंटर होंगे और पूरा बेसिक से लेकर के हम डिटेल में जाएंगे टॉपिक के। और टॉपिक इतना अच्छा आपका कवर होगा कि आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे बच्चों। थर्ड ईयर के बेस पे ही आपको मार्क्स मिलेंगे, तो आपको अभी से स्टडी कंटिन्यू करनी है। आप सभी जिन्हें अपनी प्रेजेंस दें, जिनको बात समझ में आ रही है, हाँ जी सर, यस सर। अगर आपको बात समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहो और साथ साथ पढ़ते रहो। इसी तरीके से वीडियोज़ आएंगी और एक आपकी मैं डाउट क्लास लिया करूँगा। विद इन 1 वीक एक लाइव डाउट क्लास लिया करूँगा आपकी मैं। हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मिक्सचर। फटाफट कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए, व्हाट इज मिक्सचर। सभी को आता है ये आंसर, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सामान्य प्रश्न है ये। व्हाट इज मिक्सचर, मिश्रण क्या है? इन केमिस्ट्री टू और मोर सब्सटेंस मिक्स विद ईच अदर इन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए मिक्सचर। इन केमिस्ट्री व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस मिक्स विद ईच अदर, कोई भी 2 सब्सटेंस है उसको आपस में मिला दिया जाए। ये 1 सब्सटेंस, ये 2 सब्सटेंस, ये 3 सब्सटेंस, ये 4 सब्सटेंस, ये पहला पदार्थ, ये दूसरा पदार्थ, ये तीसरा पदार्थ, ये चौथा पदार्थ। इनको आपस में इंटरमिक्स कर दो तो क्या बन जाता है? मिक्सचर बन जाता है, मिश्रण बन जाता है। रसायन विज्ञान में जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में घुलते मिलते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है? मिश्रण बनता है बच्चों। ओके, समझ आई डेफिनेशन? कमेंट सेक्शन में लिखते रहो हाँ जी सर, यस सर, समझ आ रहा है हमें प्रॉपरली। चलते हैं आगे। अब आती है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। फटाफट आप इसको रिकॉल करते हैं। मिक्सचर्स आर मेड अप 2 और मोर सब्सटेंस दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड। बच्चों, जो मिक्सचर की फॉर्मेशन होती है ना, जो मिश्रण का निर्माण होता है ना, मिश्रण का निर्माण कैसे होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर होता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलाने पर होता है, लेकिन ये अपने केमिकल नेचर को
नष्ट नहीं होने देते, डैमेज नहीं होने देते, ये अपने केमिकल नेचर को नष्ट नहीं होने देते, इनका केमिकल नेचर वैसा का वैसा बना रहता है। इट मीन जब ये कंबाइंड होते हैं तो इनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं आता है, केमिकल नेचर में कोई चेंज नहीं आता है, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकली आपस में मिक्सअप होते हैं, भौतिक रूप से मिक्सअप होते हैं। अगर हम बात करें, मिक्सचर आर मेड अप टू और मोर सब्सटेंस दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड विद ईच अदर, ये रासायनिक रूप से एक दूसरे के साथ संयुक्त नहीं होते हैं। मिश्रण के गुणों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है, हम इसके जो भी करैक्टर्स हैं, इसके जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं हम पढ़ने जा रहे हैं, फटाफट हम करने जा रहे हैं। द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर ईच कीप देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी, वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को मेंटेन रखते हैं, अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को कभी खोते नहीं है बच्चों। मिश्रण के घटक प्रत्येक अपने मूल गुण को बनाए रखते हैं। द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट कैन बी इजीली डन, घटकों का पृथक्करण आसानी से किया जा सकता है। द प्रोपोर्शन ऑफ कंपोनेंट इज़ वेरिएबल, घटकों का अनुपात बदलता रहता है, कंपोनेंट बदलता रहता है। मान लो मैंने क्या किया, कुछ दो पदार्थ लिए, एक तो मैंने 80% मिला दिया, 80% क्या ली मैंने, शुगर ली, चीनी ली, और 20% मैंने क्या लिया, 20% मैंने क्या लिया, मैंने सॉल्ट लिया, नमक लिया, दोनों को मिक्सअप कर दिया। लेकिन दोनों का रेशो क्या निकल के आया, इसका रेशो ज़्यादा है, इसका रेशो है 4, इसका रेशो कितना है 1। अगर हम रेशो निकालें तो 4:1, क्या रेशो आएगा इसका, 4 और 1। समझ आई बच्चों बात? चलते हैं आगे, साथ साथ लिखते जाओ कि हाँ जी सर हमें समझ में आ रहा है, हमें रिकॉल कर रहे हैं, हम इसको रिकॉल कर रहे हैं, जो पुरानी चीज़ें हम पढ़ करके आए हैं उसको रिकॉल कर रहे हैं, फिर आगे सिलेबस को बढ़ाएंगे अपने। चलो बच्चों आगे चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल एग्जाम्पल है। क्रूड ऑयल क्या होता है बच्चों, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। ये आपको पता है कि व्हाट इज़ क्रूड ऑयल? क्रूड ऑयल की फॉर्मेशन किससे होती है, कच्चे तेल का निर्माण किससे होता है बच्चों? कच्चे तेल का निर्माण किससे होता है? आपको मैंने बताया हुआ है कि पुराने ज़माने में क्या होता था, जब भूकंप आया करते थे तो पेड़ पौधे क्या होते थे, ज़मीन के नीचे दब जाते थे। पेड़ पौधे जो होते थे, प्लांट्स जो होते थे, वो ज़मीन के नीचे दब जाते थे। तो आफ्टर सम ईयर, बहुत सालों बाद ये क्या होते हैं, आपस में डिकम्पोजर द्वारा, अपघटक द्वारा अपघटित होकर के, डिकम्पोज होकर के एक ऐसे पदार्थ की निर्माण करते हैं, एक ऐसे सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं जिसका नाम है फॉसिल फ्यूल्स। क्या नाम है बच्चों? फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, किसकी? फॉसिल फ्यूल, यानी जीवाश्मीय ईंधन का निर्माण करते हैं बच्चों, जीवाश्मीय ईंधन का निर्माण करते हैं। तो फॉसिल फ्यूल को ये बोलते हैं ना कि ज़मीन खोदी और तेल निकला है, ये बोलते हैं ना बात, है ना, कि ज़मीन खोदी है और तेल निकला है, बहुत सारा तेल निकला है, अब तो हम अमीर हो जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो सरकार जो होती है उसको अधिग्रहण कर लेती है, उसको अडॉप्ट कर लेती है उस ज़मीन को। तो वहाँ से जो जीवाश्मीय निकलता है उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं। उस क्रूड ऑयल में डीजल भी होता है, पेट्रोल भी होता है, ऑयल, केरोसिन तेल भी होता है, सारे कंपोनेंट। जो चारकोल होती है वो इसके अंदर होती है, जो लुक होती है, लुक जो अपने सड़कों में डालते हैं ब्लैक कलर की होती है, वो भी इसमें होती है। ओके, वो क्रूड ऑयल होता है। समझ आइए बच्चों बात? तो क्रूड ऑयल क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है जो कि बहुत टाइप्स ऑफ सब्सटेंस से मिलके बना है, बहुत तरह के मिश्रण से मिलके बना है। अब बात आती है सी वाटर, जो होता है समुद्री जो पानी होता है, वो विभिन्न नमक और पानी से मिलकर बना होता है। मतलब अलग अलग घटक होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट, अलग अलग सब्सटेंस मिलकर के, डिफरेंट सब्सटेंस मिलकर के सी वाटर बनाते हैं। तो सी वाटर एग्जांपल किसका है? टाइप्स ऑफ मिक्सचर का। ऐसी एयर जो है, एयर टाइप्स किसका है मिक्सचर का? एयर भी टाइप्स ऑफ मिक्सचर का एग्जांपल है। अगर हम बात करें, एयर की बात करें, तो एयर में कौन कौन सी गैसें होती हैं? एयर में कौन कौन सी गैसें होती हैं बच्चों? एयर में गैसें होती हैं नाइट्रोजन, एयर में गैसें होती हैं ऑक्सीजन, एयर में गैसें होती हैं अपनी कौन सी? CO2। एयर में गैसें कौन कौन सी होती हैं? ऑर्गन गैस। ये मुझे अमाउंट बताओ बच्चों, फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि एटमॉस्फेयर की में नाइट्रोजन की अमाउंट क्या होती है। शाबाश बच्चों, बिल्कुल लिख के बताओ कमेंट सेक्शन में। 78%, बिल्कुल राइट। CO2 की बताओ। CO2 की मैंने बताई हुई आपको। कार्बन डाइऑक्साइड की फटाफट बताओ बच्चों कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट क्या होती है, पहले क्या होती थी, अब क्या है सर? लेटेस्ट इसकी परसेंटेज कंपोजिशन क्या है? कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ, मैं चेक कर रहा हूँ अभी, फिर आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, फटाफट लिखो। अब आगे आता है बच्चों इंक। इंक ए मिक्सचर ऑफ कलर डाइज। जितनी भी इंक होती हैं वो अलग अलग डाइज से मिलकर बने होते हैं, विभिन्न रंगों से मिलकर बनता है, वो भी एक क्या है? मिक्सचर का टाइप है, मिश्रण का प्रकार है। आगे बात करते हैं गन पाउडर के बारे में। ए मिक्सचर ऑफ सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट एंड कार्बन।
जो गन पाउडर होता है, जो गन के अंदर पाउडर पड़ता है ना, वो जो मिलके बना होता है, गन पाउडर का मतलब होता है जो उसकी जो भी गोली चलती है ना, तो उसके अंदर जो हम सब्सटेंस भरते हैं उसके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फ़र और कार्बन, क्या क्या, सल्फ़र, पोटेशियम नाइट्रेट, कार्बन, ये याद रखना, 3 कंपोनेंट मिलकर के क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। तो ये मिक्सचर का एग्जांपल हो गया। चलो बच्चों आगे चलते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। हमने पढ़ा मिक्सचर की डेफिनेशन पढ़ ली, हमने क्या पढ़ लिया, एग्जांपल पढ़ लिए। अब आ रहे हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मिश्रण के प्रकार करने जा रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि इसमें टाइप्स ऑफ मिक्सचर में 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो हिट्रोजीनस, एक होता है होमोजीनस। कौन कौन से, हिट्रोजीनस और होमोजीनस, विजातीय मिश्रण और सजातीय मिश्रण। अब ये देखिए यहाँ पर आपको होमोजीनस का एग्जांपल मिल रहा है और ये हिट्रोजीनस का एग्जांपल मिल रहा है। 2 टाइप के होते हैं। ये होता क्या होमोजीनस, सर व्हाट इज होमोजीनस, व्हाट इज हिट्रोजीनस, सर सजातीय क्या होता है, विजातीय क्या होता है, विषम सॉल्यूशन कौन से होते हैं, मिश्रण कौन से होते हैं, बात करने जा रहे हैं बच्चों आगे। व्हाट इज होमोजीनस मिक्सचर, सॉरी व्हाट इज हिट्रोजीनस मिक्सचर। हिट्रोजीनस मिक्सचर का मतलब पता क्या होता है बच्चों, बताता हूँ सिंपल सी बात। आपने क्या किया घर में ना वाटर कंटेंट के अंदर आपने मिला दिया, क्या मिला दिया, वाटर कंटेंट के अंदर आपने ऑयल मिला दिया। क्या मिला दिया, ऑयल कौन सा ले रहा हूँ मैं, मस्टर्ड ऑयल मिला दिया आपने। कौन सा, मस्टर्ड ऑयल आपने मिक्सअप कर दिया। कभी भी ध्यान रखना, पानी के अंदर जब हम सरसों का तेल डालते हैं तो पानी के ऊपर उसकी लेयर बन जाती है, वो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होता। मतलब क्या है कि आपस में इंटरमिक्स नहीं हो रहे हैं, वो आपस में इंटरमिक्स नहीं हो रहे हैं। आपके सामने ये एग्जांपल आ रही है, देखो आपस में इंटरमिक्स नहीं हो रहे हैं, इनके मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्शन फोर्स नहीं दिखा रहे हैं, आकर्षण बल नहीं दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये कौन सा मिक्सचर है, इट मीन ये विषम मिश्रण है, हिट्रोजिनस मिक्सचर है, विजातीय मिश्रण है। ये मिक्सचर सैंड मिक्स विद सॉल्ट। अगर आप क्या करोगे, रेत को, सैंड पार्टिकल को नमक के साथ मिला दोगे तो एग्जांपल बनेगा हिट्रोजिनस मिक्सचर का। हिट्रोजिनस मिक्सचर पोजेसेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन इन वेरियस पार्ट्स, है ना। सबसे मेन पॉइंट आ रहा है, नॉन यूनिफॉर्म होता है ये। कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म। इनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं पाई जाती, सारे के सारे मॉलिक्यूल ये अलग पड़े हैं, एक रूपता नहीं होती है। एक रूपता का मतलब होता है कि पहले ये वाला मॉलिक्यूल आ गया, कौन सा, पहले ये वाला मॉलिक्यूल आ गया, फिर ये वाला मॉलिक्यूल आ गया, फिर ये वाला आ गया, फिर ये वाला आ गया, आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपरली क्या हो रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं, प्रॉपरली क्या हो रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं, प्रॉपरली इंटरमिक्स हो रहे हैं। ओके, ऐसे पूरा डिज़ोल्व हो रहे हैं आपस में। लेकिन इसमें क्या होता है, हिट्रोजिनस मिक्सचर में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। हिट्रोजिनस मिक्सचर में ऐसा इसलिए नहीं होता, देखो ये अलग पड़े हैं और ये अलग पड़े हैं। ये हिट्रोजिनस मिक्सचर का एग्जांपल है। ये मॉलिक्यूल्स अलग पड़े हैं, ये मॉलिक्यूल्स अलग पड़े हैं। इन मॉलिक्यूल का एटीट्यूड अलग ही है, इन मॉलिक्यूल का एटीट्यूड अलग ही है। कहते हैं हम आपस में इंटरमिक्स नहीं होंगे और यूनिफॉर्मिटी नहीं बनाएंगे, एकता का निर्माण नहीं करेंगे, हम एक रूपता नहीं दिखाएंगे। समझ आइए बच्चों बात। चलते हैं आगे। यह रहा एग्जाम्पल, विषम मिश्रण के उदाहरण है वायु और तेल, या तेल और पानी का मिश्रण। किसका मिश्रण, तेल और पानी का मिश्रण। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द हिट्रोजिनस सिस्टम या हिट्रोजिनस मिक्सचर। ओके, मिश्रण में गुण समान नहीं होते हैं, इनमें एक रूपता नहीं पाई जाती। हम फटाफट आगे चलते हैं बच्चों, रिकॉल कर रहे हैं सभी जिन्हें क्लास को अटेंड करेंगे। व्हाट इज ए होमोजेनस मिक्सचर, एक सजातीय मिश्रण क्या है, शुगर मिक्स विद वाटर इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर कैन बी डिफाइंड एज द मिक्सचर विच पोजेस द सेम प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्मिटी। बच्चों सारे मॉलिक्यूल्स में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं, एक रूपता, जिसमें एक रूपता पाई जाती है मॉलिक्यूल्स में, वो होते हैं होमोजीनस सॉल्यूशन, यानी सजातीय मिश्रण होते हैं। बात करने जा रहे हैं बच्चों, मैंने क्या लिया, एक पानी के गिलास भर लिया मैं क्या कर रहा हूँ इसके अंदर, मैंने क्या किया इसके अंदर, मैंने चीनी घोलनी शुरू कर दी। अब जो चीनी के जो मॉलिक्यूल है ना, वो पूरे कम्प्लीटली तरीके से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे। ये पूरा का पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा और एक होमोजेनस मिक्सचर बनाएगा। मतलब ये नहीं है कि मैंने क्या किया, इसके अंदर चीनी घोल दी तो यहाँ से इसका टेस्ट अलग आ रहा है, यहाँ से इसका टेस्ट अलग आ रहा है। यहाँ कहते हैं कि बच्चे कहते हैं कि सर हमने चाय बनाई और हमने चाय में डाल दी चीनी, तो इसका टेस्ट यहाँ से अलग आ रहा है, यहाँ से अलग आ रहा है। आपके घर पर मेहमान आए, आपने क्या किया, एग्जाम्पल लेते हैं फटाफट। आपने क्या किया, आपके घर मेहमान आए,
आपने उनको चाय पिलाने की कोशिश की कि आपने क्या किया, 3 कप में चाय डाल दी, ठीक है, आपने क्या किया, 3 कप में चाय डाल दी, आपने 3 कप में चाय डाल दी, 3 कप में चाय डाल दी और आपने चाय पिलानी शुरू कर दी। ये वाला जो मेहमान है, गेस्ट है, ये कहता है सर चाय आपने बहुत मीठी बनाई, ये कहता है चाय बहुत फीकी बनाई, ये कहता है आपने चाय में चीनी डाली ही नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तब होता है जब हिट्रोजिनस मिक्सचर होता है। इट इज़ ए होमोजिनस मिक्सचर, इसमें यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है। हम चाय जहाँ से मर्जी पी लें, एक ड्रॉप पी लें, चाहे उसका 1 कप पी लें, सभी का टेस्ट सेम आएगा। इट मीन होमोजिनस मिक्सचर है। ऑल मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरमिक्स हो चुके हैं, ऑल मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में इंटरमिक्स हो गए हैं, ऑल मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरमिक्स हो चुके हैं और एक यूनिफॉर्मिटी बना ली है, उसी को बोलते हैं होमोजिनस मिक्सचर। लो भी, अब आगे डेफिनेशन हमारी सॉल्यूशन की। कमेंट सेक्शन में करते जाओ कि हाँ जी सर समझ आ रहा है, या कुछ भी कोई डाउट है तो आप पूछते जाओ, वहीं आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। ए सोल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट इन विच द पार्टिकल साइज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? ए सोल्यूशन इज ए होमोजीनस मिक्सचर। बच्चों एक बात बताऊं, वीडियो बनाने का मेरा मेन एम क्या है? मान लो आप कोई टॉपिक भूल गया, आपको समझ नहीं आ रहा, मैं सारे के सारे डेरिवेशन इस पर करवाने वाला हूं। एक बहुत बढ़िया ऑनलाइन सेटअप करने वाले हैं, अपने लाइव इंटरेक्शन किया करेंगे और आपका फ़ायदा ये होगा कि आपने फटाफट वीडियो पॉज की और वीडियो बैक कर ली, वीडियो आगे कर ली, मतलब आपको कुछ देखना है तो, है ना, और यहीं से आप नोट्स बनाओगे। ए सोल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट इन विच पार्टिकल साइज इज स्मॉलर 1 नैनोमीटर। पहली बात तो क्या है कि होमोजेनस मिक्सचर का सेकंड नेम है सॉल्यूशन। होमोजेनस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? हमने सॉल्यूशन बोलते हैं। जिसमें होमोजेनिसिटी पाई जाएगी, जिसमें एक रूपता पाई जाएगी, जिसमें एक रूपता मिलेगी, वही सॉल्यूशन, वही उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं बच्चों। आप हिट्रोजेनस मिक्सचर को कभी सॉल्यूशन बोल नहीं सकते। इट मीन, अगर एग्जांपल लेता हूँ मैं एग्जांपल लेता हूँ कौन सा? ऑयल वाला। मैं क्या कर रहा हूँ, पानी के अंदर ऑयल कंटेंट को मिला रहा हूँ, तो ये कभी भी सॉल्यूशन का एग्जांपल नहीं है। इट इज़ ए हिट्रोजिनस मिक्सचर। सॉल्यूशन का मतलब भी क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर। कोई पूछता है कि सॉल्यूशन को 1 लाइन में डिफाइन करो, इंटरव्यू में एग्जामिनर पूछते हैं तो आप क्या बोलोगे? सर इट इज़ ए होमोजेनस मिक्सचर, इट इज़ नोन एज सॉल्यूशन। ओके, इस तरीके से बताना है आपने। चलते हैं आगे बच्चों, हम बात करने जा रहे थे होमोजेनिक मिक्सचर के बारे में। ये सारी डेफिनेशन दी हुई है। केमिस्ट्री ए सॉल्यूशन इज स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड और मोर सब्सटेंस इन ए मिक्सचर सोल्यूट एंड सब्सटेंस डिजॉल्व इन अनदर सब्सटेंस। मतलब सोल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा, एक सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करेगा, जिसका नाम क्या होगा? होमोजेनस सॉल्यूशन होगा। हिंदी में भी मैंने एक्सप्लेन किया होगा, फटाफट करते जाते हैं। रसायन शास्त्र में एक विलयन एक विशेष प्रकार का सजातीय मिश्रण होता है जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ फटाफट, और आगे कुछ नया भी आएगा और आगे के जो भी अपडेट हैं वो आपको दिए जाएंगे। तो आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है, ये कंप्लीट करवा दिया मैंने। व्हाट इज सॉल्वेंट? अब आते हैं कि आपको पता है कि कोई भी जो सॉल्यूशन है वो सॉल्वेंट और सोल्यूट से मिलके बनता है। ओके, किससे मिलके बनता है? सॉल्वेंट और सोल्यूट से मिलके बनता है। सॉल्वेंट क्या होता है, बात करते हैं। सॉल्वेंट द कंपोनेंट दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट। द कंपोनेंट दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। एक विलायक जो अन्य घटक को घुलाने वाले घटक को विलायक कहा जाता है। जो डिज़ोल्व करने का काम करता है किसी भी सब्सटेंस को, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। जिसका काम है दूसरे को डिज़ोल्व करना, अपने अंदर घोल लेना, अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेना, उसको बोलते हैं विलायक या सॉल्वेंट। बच्चों मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में कन्वर्ट किया है। ओके, आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। What is solute? The component that is are dissolved in the solvent। जिसको डिजोल्व किया जाता है, जिसको डिजोल्व होना होता है, जिसको घुलना होता है विलायक के अंदर, उसको बोलते हैं सोल्यूट। आम तौर पे ये बोला जाता है कि विलय सोल्यूट वो होता है जो लेस अमाउंट में होता है, और आम तौर पे इन जनरल ये बात बोली जाती है कि सॉल्वेंट वो होता है जो मैक्सिमम अमाउंट में होता है। ओके, लेकिन इस परिभाषा को, इस डेफिनेशन को हम बदल के रख देंगे। ये डेफिनेशन सही नहीं बैठेगी जब आप बीएससी थर्ड ईयर के अकॉर्डिंग। हम बात करें सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या होता है? विलयन क्या होता है? सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर, यानी समजातीय मिश्रण, सजातीय मिश्रण बोलते हैं हिंदी में। ये स्मॉलर साइज में होगा, ये बिगर में होगा।
सॉल्यूट की कंटेंट जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में होगी, किसकी, सॉल्यूट की, और सॉरी सॉल्यूट की होगी स्मॉलर और ये बिगर। हालांकि ये डेफिनेशन पुराने ज़माने वाली है, ये डेफिनेशन अब कारगर नहीं है, अब डेफिनेशन डिफरेंट बनती है कि व्हाट इज़ सॉल्यूट, व्हाट इज़ सॉल्वेंट। जैसे ये स्मॉलर साइड में है और ये बिगर साइड में होता है। आमतौर पे ये बात बोली जाती है जो विलय होता है वो कम मात्रा वाला जो होता है वो विलय बनता है, तो ज़्यादा मात्रा वाला होता है। जैसे मान लीजिए मैंने दो चीज़ों को आपस में डिज़ोल्व कर दिया, मुझे क्या पता सॉल्यूट, मुझे क्या पता सॉल्वेंट। जैसे मैंने कहा कि एक चम्मच, जैसे मैंने कहा कि एग्जांपल लेते हैं, एक चम्मच मैंने कहा कि ये सब्सटेंस जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है मैंने पानी के अंदर डिज़ोल्व कर दिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। तो मैंने अपना दिमाग लगाया कि जिसको मैं डिज़ोल्व कर रहा हूँ इसके अंदर, जिसको डिज़ोल्व कर रहा हूँ उसको बोलते हैं सॉल्यूट, जिसके अंदर डिज़ोल्व कर रहा हूँ उसको क्या बोलते हैं अपने, सॉल्वेंट। लेकिन मैं सेम अमाउंट में कर दूं तो क्या बनेगा। हम आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, वो मुझे आंसर दीजिए आप। इफ़ 50 ml अल्कोहल, इफ़ 50 ml वाटर को मैं मिला दूं, सर आपने बताया कि लार्जर अमाउंट वाला क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, जो डिज़ोल्व करने का काम करता है दूसरे सब्सटेंस को, जो दूसरों को घोलने का काम करता है उसको बोलते हैं विलायक। अब मैंने क्या किया, 50 ml ले लिया अल्कोहल, 50 ml ले लिया वाटर, दोनों को कर दिया मिक्स। व्हाट इज सोल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट, कौन सा विलय कौन सा विलायक होगा, फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में। आपको पता है मैंने पहले बताया हुआ है, फटाफट बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में ये बात लिख के बताओ कि यदि मैं 50 ml अल्कोहल ले लूँ, इसका आंसर आगे मैं क्लियर करवाऊंगा। 50 ml वाटर ले लूँ, दोनों को मिक्सअप कर दूँ, सेम अमाउंट में ले रहा हूँ बच्चों, मैं कोई लार्जर कोई स्मॉलर नहीं, सेम अमाउंट में। आप डिफाइन करो, मुझे क्या पता कौन किसको डिज़ोल्व कर रहा है, पानी अल्कोहल को डिज़ोल्व कर रहा है या अल्कोहल को पानी डिज़ोल्व कर रहा है, मुझे नहीं पता। तो अब बताओ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख करके, जिसको आता है फटाफट मैं रिप्लाई करूंगा। देखो बच्चों, जनरली सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन मेजर प्रोपोर्शन कंपैरेटिवली, जनरली सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन मेजर प्रोपोर्शन कंपेयर्ड टू द सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेसर देन सॉल्वेंट। अगर हम बात करें लेसर देन सॉल्वेंट, okay, the solute and solvent can be any state of matter, solid, liquid and gas। बच्चों ये बात क्या कहना चाह रहा है कि जो सॉल्वेंट होता है वो लार्जर अमाउंट में होता है, जो मैं बता चुका हूँ आपको। जो सोल्यूट होता है वो लेस अमाउंट में होता है, और जो सोल्यूट और सॉल्वेंट जो होते हैं ये क्या होते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। मान लो एक गैस यानी गैस क्या लिक्विड है और गैस क्या सोल्यूट है और गैस ही क्या है, सॉल्वेंट है। गैस ही विलय और गैस ही विलायक है। ऐसे ही लिक्विड सॉल्यूट और लिक्विड क्या सॉल्वेंट है। ऐसे ही सॉलिड लिक्विड सॉलिड जो है वो एक सॉल्वेंट है और सॉलिड ही क्या है बच्चों, सॉल्यूट है। अब मुझे तुम कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ ऐसा एग्जांपल तुम्हें कहाँ देखने को मिलता है जहाँ सॉलिड ही सॉल्वेंट और सॉलिड ही सॉल्यूट है, दोनों सब्सटेंस सॉलिड है लेकिन एक सॉल्वेंट की भूमिका निभा रहा है और एक सॉल्यूट की भूमिका निभा रहा है। आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ये हिंदी में सारा लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हो फटाफट। आमतौर पे हम रिकॉल कर रहे हैं बच्चों, हम रिवाइज कर रहे हैं, आपको पता है। तो आगे चलते हैं। सॉल्यूशन के एग्जांपल, एयर इज़ ए होमोजेनस मिक्सचर। आपको पता है जितनी भी एयर होती है, ऐसे नहीं कि नाइट्रोजन का ईगो है कि मैं, नाइट्रोजन कहती है मैं तो अलग रहूँगी भाई, मैं तो इंटरमिक्स नहीं होती। और जो ऑक्सीजन है वो कहती है भाई मैं तो खुद अलग रहूँगी। जो CO2 है वो कहती है मैं तो खुद अलग रहूँगी। ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं बच्चों, आपस में इंटरमिक्स होते हैं। ऑल पार्टिकल इज इंटरमिक्स, बिल्कुल होमोजेनिसिटी मेंटेन करते हैं, यानी सजातीय होते हैं। जो आप सिरप बनाते हैं उस शुगर का, यानी चीनी का जो घोल बनाते हैं, वो भी एक एग्जांपल है। शुगर इज डिजॉल्व इन वाटर यूजिंग हीट एंड वाटर द सॉल्वेंट, शुगर इज द सोल्यूट। यानी कहता है कि सॉल्यूशन वेयर शुगर इज डिजॉल्व इन वाटर यूजिंग हीट। मान लो आप क्या करते हो कि ना चीनी घुलती नहीं है पानी में, तो हम क्या करते हैं पानी को हल्का सा गर्म कर लेते हैं, लाइटली उसको क्या करते हैं गर्म करते हैं, ल्यूक वाटर लेते हैं, तो उसके अंदर जो चीनी जो होती है वो जल्दी घुल जाती है, जल्दी डिजोल्व हो जाती है। तो चीनी को क्या बोलते हैं, वाटर इज सॉल्वेंट, जो डिजोल्व करने का काम कर रहा है, और शुगर क्या है, सोल्यूट है, जो डिजोल्व हो रही है। आगे आता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। आयोडीन का एक सोल्यूशन होता है मिक्सचर ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, आयोडीन इन द सोल्यूट वेयर एज अल्कोहल इज सॉल्वेंट। ठीक है, ये एक आयोडीन का एक टिंक्चर होता है जो कि किसका मिक्सचर है। अगर आयोडीन को अल्कोहल के अंदर घोल दो, अगर आप क्या करो आयोडीन को अल्कोहल के अंदर डिजोल्व कर दो, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आयोडीन को अल्कोहल के अंदर घोल दो, अल्कोहल के अंदर घोल दो, डिजोल्व कर दो, तो क्या बनेगा,
टिंचर ऑफ आयोडीन बनेगा। ये बात समझ आई। एग्जाम्पल आगे चलते हैं बच्चों। सॉल्यूशन की डेफिनेशन दोबारा रिकॉल कर रहे हैं। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर, टू और मोर देन टू कंपोनेंट इन ईच पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज ऑफ सोल्यूट शुड बी सेम। ये भी हो सकता है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट की परसेंटेज सेम भी हो सकती है। एक विलयन दो या दो से अधिक घटकों का एक समरूप मिश्रण है। विलयन के प्रत्येक भाग में विलय का प्रतिशत समान होना चाहिए। यानी इसका मतलब पता है इस लाइन का क्या समझ आया? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ इस लाइन का मतलब क्या है। द परसेंटेज ऑफ सोल्यूट शुड बी सेम, इसका मतलब क्या है? वही एग्जांपल, चाय के 2 कप ले लो। ऐसा नहीं है कि आपने चाय फिलअप की हुई है, और यहाँ से इसका टेस्ट अलग आ रहा है, यहाँ से इसका टेस्ट अलग आ रहा है, यहाँ से इसका टेस्ट अलग आ रहा है, यहाँ से टेस्ट इसका अलग आ रहा है, यहाँ से अलग आ रहा है, यहाँ से अलग आ रहा है। नहीं, ये टेस्ट सेम आएगा क्योंकि परसेंटेज जो कंपोजिशन है वो सेम अमाउंट में, यहाँ उतनी चीनी प्रेजेंट है, यहाँ उतनी चीनी प्रेजेंट है, यहाँ भी उतनी चीनी प्रेजेंट है। ऑल ओवर चीनी की कंपोजिशन हर जगह सेम रहेगी, हर स्पेस पे सेम रहेगी, टेस्ट भी सेम आएगा। चाहे आप चाय को जैसे मर्जी पी लो, टेस्ट सेम आएगा। आपने नींबू पानी बनाया, लेमन की फॉर्मेशन की है, उसका टेस्ट भी सेम आएगा। आप उसको 4 गिलासों में बांट दो तो हर गिलास का टेस्ट सेम आएगा। अगर टेस्ट डिफरेंट आता है इसका मतलब वो होमोजेनस मिक्सचर ही नहीं है, वो हेटेरोजेनस मिक्सचर है। समझ आई बच्चों बात? चलते हैं आगे। सम की पॉइंट्स की बात करें तो सॉल्वेंट एंड सोल्यूट आर 2 मेन कंपोनेंट। हमें पता है जी, विलायक और विलय जो होते हैं, विलायक के 2 मुख्य घटक होते हैं विलयन के। ओके, बात समझ में आती है। इन ए सोल्यूशन सॉल्वेंट इज ओनली वन और सोल्यूट में बी 2 और मोर देम। एक विलयन में विलायक तो केवल एक ही होता है, ऑलवेज सॉल्वेंट एक होता है, ऑलवेज विलायक एक ही रहेगा। सोल्यूट जितनी मर्जी मिला दो, मिलाते जाओ। इसका एग्जांपल लेते हैं नींबू पानी। नींबू पानी में क्या क्या डालते हो आप बच्चों? 1 मिनट। नींबू पानी में आप क्या क्या डालते हो? आपने लेमन डाल दिया, ओके डाल दिया जी, लेमन डाल दिया। उसके बाद क्या मिला दिया आपने? शुगर मिला दी जी, ओके। उसके बाद आपने क्या मिला दिया? सॉल्ट मिला दिया, नमक मिला दिया। नमक, चीनी और नींबू मिला करके क्या बनता है? लेमन बनता है। और लेमन एक एग्जांपल है जिसमें 2 और मोर सोल्यूट होते हैं। क्या होते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा विलय होते हैं, ये बोलते हैं। हम बेसिक से बात कर रहे हैं, बिल्कुल तरीके से बात कर रहे हैं हम। चलते हैं आगे। इन ए सोल्यूशन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मे बी मोर और लेस देन दैट ऑफ सोल्यूट। ओके, विलायक की मात्रा विलय की तुलना में अधिक या कम हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, ये भी एक प्रॉपर्टी है। सॉल्वेंट इज दैट विच हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट विच हैज़ मोर वेपर प्रेशर। जो सॉल्वेंट होगा विच हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट एंड विच हैज़ मोर वेपर प्रेशर। विलायक वह है जिसमें क्वंथनांक कम होता है और जिसमें वाष्प का दबाव अधिक होता है। बच्चों, आपसे एग्जाम्पल पूछने जा रहा हूँ, मुझे फटाफट बताओगे कमेंट सेक्शन में लिख करके। अभी रिप्लाई करो कि मैंने अल्कोहल लिया था 50 ml, और अभी इसका रिप्लाई आने वाला है। 50 ml अल्कोहल लिया था, 50 ml वाटर लिया था। व्हाट इज सॉल्वेंट, व्हाट इज सोल्यूट? कौन सा विलायक होगा, कौन सा विलय होगा? जवाब दीजिए। इसका आंसर इसमें है, 4th पॉइंट में इसका आंसर छुपा हुआ है। फटाफट बताओ मुझे। इस सॉल्वेंट का हमेशा लो बॉइलिंग पॉइंट होगा और मोर वेपर प्रेशर होगा। सर इसका मतलब क्या है? लो बॉइलिंग पॉइंट का वेपर प्रेशर से क्या मतलब है? अभी समझाने जा रहा हूँ, चलते हैं आगे फटाफट। If a solution is prepared by the 2 compounds A and B, both are liquids, then find out which is solvent. A BP boiling point is 80 degree Celsius, B boiling point is 120 degree Celsius. ये कहता है कि सॉल्यूशन A और B है, दोनों सेम अमाउंट में ले लिया मैंने, तो एक का बॉइलिंग पॉइंट तो 80 डिग्री सेल्सियस है, एक का 120 डिग्री सेल्सियस है। तो आप बताओ कि कौन सॉल्यूट बनेगा, कौन सॉल्वेंट बनेगा? ये बोलता है कि सिंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज लोअर सो इट इज़ द सॉल्वेंट एंड बी इज़ द सोल्यूट। ये कहता है कि ए का बॉइलिंग पॉइंट क्वंथनांक बिंदु निम्न है और इसलिए यह विलायक है, और बी विलय है, विलय का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तुमको सर बात समझ में आई नहीं, ये क्या बोल दिया आपने? ये बात मैं समझाऊंगा अगले लेक्चर में। हालांकि मैंने पहले कई बच्चों को बताया हुआ है, फिर भी मैं दोबारा रिकॉल करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में जब कुछ नया पढ़ेंगे। इतनी देर आप इस पर दिमाग लगाइए और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि ये क्या चीज़ हो रही है, आपको क्या समझ में आ रहा है कि सर बॉइलिंग पॉइंट कम होने से वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या होता है? ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। सर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वो सॉल्वेंट का रोल कैसे निभाएगा? जो बच्चे नए जुड़े हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं, जो बच्चे पुराने हैं वो भी लिख के बताएं। इस स्लाइड को मैं बढ़िया तरीके से नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करूँगा।
लेकिन आपको आंसर मिल चुका है कि 50 ml अल्कोहल मिलाऊं और 50 ml क्या मिलाऊं, वाटर मिलाऊं, तो कौन सा बनेगा सोल्यूट, कौन सा सॉल्वेंट बनेगा। आंसर बता देता हूँ, 50 ml अल्कोहल है और 50 ml क्या है, वाटर है। बच्चों बताओ कमेंट सेक्शन में अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, अगर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर बात करें उसकी अल्कोहल की, तो अल्कोहल का कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो क्या बनता है, सॉल्वेंट बनता है। क्यों बनता है, इसका रीज़न क्या है सर, रीज़न बिल्कुल कंसेप्चुअल तरीके से समझाऊंगा तुम्हें मैं, लेकिन आज तुम्हें इतना देखिए कि 78 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। इट मीन ये सॉल्वेंट की तरह ट्रीट करेगा और ये सॉल्यूट की तरह ट्रीट करेगा। ये बनेगा विलय, ये बनेगा विलायक। सर समझ नहीं आई बात, नए बच्चे कहते हैं कोई बात नहीं, अगली क्लास में समझाएंगे, नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए। ये टॉपिक पेंडिंग रहे, आप दिमाग लगाओ अपना, क्या हो सकता है इसका आंसर, ऐसा आंसर आया क्यों, लगाओ कॉन्सेप्ट। चलते हैं बच्चों आगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं, बाइनरी, टर्नरी और टेट्रानरी। बाइनरी मतलब क्या होता है, इसमें 1 सॉल्वेंट और 1 सोल्यूट, एक विलायक और एक विलय। ओके। टर्नरी यानी त्रिअंगी, जिसमें एक विलायक और 2 विलय। एक बात ध्यान रखना बच्चों कि हमेशा विलायक एक ही रहेगा, सॉल्वेंट एक ही रहेगा। ओके। एग्जाम्पल क्या है इसका, वाटर कॉमन सॉल्ट विद शुगर। अगर मैं क्या करूँ, पानी को मिला दूँ, नमक को मिला दूँ और किसको मिला दूँ, और चीनी को मिला दूँ, तो 3 कंपोनेंट हो गए, लेकिन इसमें सॉल्वेंट तो एक ही है, वो कौन है, पानी है। तो ये क्या बन गया, एग्जाम्पल ऑफ टर्नरी सॉल्यूशन। टेट्रानरी का मतलब क्या है, जिसमें 4 चीज़ें मिला दो। अब 4 चीज़ों का एग्जाम्पल जो मर्जी दे दो बच्चों, चाय का एग्जाम्पल दे सकते हो आप, 4 कंपोनेंट मिला दो, लेकिन उसमें एक ही सॉल्वेंट होगा, बस ये याद रखना बच्चों। आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, असंतृप्त, संतृप्त और सुपर सैचुरेटेड, इसके बारे में अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये एक बार टॉपिक आप देख लीजिए कि ऑन द बेसिस ऑफ अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, सैचुरेटेड क्या होते हैं और सुपर सैचुरेटेड क्या होते हैं। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा बच्चों कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है वो डिफाइन कीजिए, हालांकि मैंने डिफाइन किया हुआ है। सुपर सैचुरेटेड क्या होता है और नॉर्मल सैचुरेटेड क्या होता है, ये आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओगे। ये सारा लिखा हुआ है हालांकि मैंने, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं, इसको आपने मुझे ही बताना है कल को एक्सप्लेन करके। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने मुझे बतानी है। एक 50 ml अल्कोहल वाला मैं कल आपसे पूछूंगा कि उसका मतलब समझाओ कमेंट सेक्शन में लिख करके कि 50 ml अल्कोहल लिया और 50 ml वाटर लिया, हमें क्या पता सोल्यूट कौन सा सॉल्वेंट। सर आपने बताया कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है वो क्या होता है, जिसका क्वथनांक बिंदु कम होता है वो सॉल्वेंट बनता है, वो क्या बनता है, सॉल्वेंट बनता है। लेकिन जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो क्या बनता है, सॉल्यूट बनता है, विलय बनता है। सर ये बात समझ नहीं है, इस पर कॉन्सेप्ट क्या लगेगा वो समझाएंगे, लेकिन आप एक बार दिमाग लगाइए बच्चों। आप अपने नई जो ये वाली यूनिट है इसमें जो मेन टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपने करने हैं अपने को, वो कौन से करने हैं। अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सॉल्यूशन है जो कंसंट्रेशन ऑफ टर्म्स। इसमें क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आता है। कंसंट्रेशन ऑफ टर्म से क्वेश्चन पक्का मिलेगा। व्हाट इज मोलैरिटी, व्हाट इज मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है, मोलरता क्या होती है, मोललता क्या होती है, वो सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। एक क्वेश्चन पक्का मिलने वाला है आपको। वेपर प्रेशर का क्वेश्चन आता होता है। वेपर प्रेशर में दो लॉ इससे रिलेटेड है, राउल्ट लॉ और हेनरी लॉ। हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम, ये 2 लॉ बड़े इंपॉर्टेंट लॉ है और इसमें भी एक क्वेश्चन पक्का आता है। राउल्ट लॉ का क्वेश्चन तो पक्का आता है, व्हाट इज राउल्ट लॉ एंड डेविएशन ऑफ राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ के विचलन को समझाइए और आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या होते हैं, ये टॉपिक आते होते हैं। ये हम टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो रहेंगे वो हम बात करने जा रहे हैं। आगे करते हैं बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमारा टॉपिक आज का लेक्चर हमारा खत्म होने वाला बच्चों। आपने इफेक्टिवली क्लास लगानी है। मैंने कुछ चीज़ें रिकॉल की हैं, जिनको कोई चीज़ ना समझ में आए मुझे कमेंट सेक्शन में तुरंत पूछ ले, मैं उसको बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अनुसंख्यक गुण धर्म की बात करें तो टोटल 4 टाइप्स की होती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्यूशन चैप्टर की जान है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या और 4 टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब क्या होता है,
ये 4 टॉपिक जो अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले हम करेंगे कंसंट्रेशन टर्म को करेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलने वाला है। फिर अपने करेंगे वेपर प्रेशर। बच्चों एक बात और बता दूं आपको, मैं 5 ईयर्स ओल्ड भी आपको करवाऊंगा, हिंदी मीडियम में भी करवाऊंगा और इंग्लिश मीडियम में भी करवाऊंगा विद वीडियो लेक्चर। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई करोगे कि सर हमें प्रॉपरली समझ आ रहा है, और ये वीडियो आपके पास सेव रहेगी, मैं कभी भी डिलीट नहीं करूंगा। ऑलवेज थिंक वीडियोस और डेरिवेशंस अपने इसी वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। मेडिकल वालों स्टूडेंट, आपको फिजिकल केमिस्ट्री बहुत हार्ड लगती होती है, तो आपके लिए ये मैंने काम किया है, तो आपको इफेक्टिवली जुड़ना। और नॉन मेडिकल वाले तो आते ही आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी आएंगे, और रेगुलरली आपने क्लास लगानी है, और सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। मैं अपने बहुत बढ़िया ऑनलाइन सेटअप की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक ऑनलाइन सेटअप लगा रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए और इफेक्टिवली हम आपके साथ जुड़ेंगे। और बच्चों एक बात बता दूं, आपकी डाउट क्लास भी रखूंगा एक दिन। आज ही आपकी डाउट क्लास है 12:20 पर। आज आपकी 12:20 पर डाउट क्लास है, जिसका लेक्चर ये वीडियो रह जाए वो 12:20 पे देख लेगा। ये वाली क्लास आपको देखनी है 9:40 पे, 9:40 पे आपकी ये क्लास शुरू हो जाएगी। आपका लेक्चर बनता है, मेरा टाइम स्लॉट है, और 12:20 पे मैं आपकी क्लास लूँगा, ऑनलाइन क्लास लूँगा और आपसे लाइव इंटरेक्शन करूँगा कि बच्चों बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको क्या समस्या आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो हम मिलते हैं 9:40 पे, उसके बाद मिलते हैं हम 9:40 पे। तो हम क्लास ले ही रहे हैं, अभी क्लास अपनी चल ही रही है। 9:40 पे तो आपने ये क्लास लगानी है, लेकिन 12:20 पे आपसे मैं रिव्यू लूँगा कि बच्चों बताओ कोई चीज़ दिक्कत तो नहीं आ रही है आपको। तो मिलते हैं बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों, थैंक यू ऑल द बेस्ट।